नमस्कार, यूपी बोले कार्यक्रम में आज अलीगढ़ में आपका स्वागत है। जी, हम बात करेंगे तमाम जन समस्याओं से जुड़ी हुई। जिस तरह से आज अलीगढ़ नगर पालिका के बाद आज नगर निगम को तकरीबन 27.5 साल होने जा रहे हैं। तमाम देखिए जनता तमाम समस्याओं से जरूर जूझ रही है। आज ये देखिए रोड है, इसको अलीगढ़ खैर रोड पलवल रोड को ये रोड जोड़ता है, यानी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा से होते हुए यह रोड हरियाणा की सीमा के लिए भी जाता है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं इसको, यहाँ इस रोड पर दो वार्ड पड़ते हैं। इन दो वार्डों में एक वार्ड नंबर 77 और वहीं बराबर में जो है वार्ड नंबर 11। तमाम लोग देखिए कहीं न कहीं पानी में होकर के जाने के लिए मजबूर हैं, परेशान हैं, जबकि तमाम अधिकारियों का दावा है कि पानी निकालने की भी तमाम जो है समस्या का समाधान किया जा रहा है। लेकिन साथ ही उसके अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जनता आज भी इस जल भराव की समस्या से जरूर जूझ रही है। लोग नित्य अपने काम के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई भी समाधान अधिकारी नहीं कर पा रहे। इसको लेकर के जनता के द्वारा कई बार अपने जो है अलीगढ़ के जो है मेयर महापौर का भी घेराव किया, उसके बाद नगर निगम में जाके भी अधिकारियों से बात की, लेकिन आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं निकला। इस मामले पर हम आज बात करेंगे यूपी बोलो कार्यक्रम में। यहाँ क्षेत्र की जनता से जानने की कोशिश करेंगे, क्षेत्रीय पार्षद भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर ये हाल क्यों है। तो ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। इरशाद भाई, आप किस वार्ड के यहाँ? मैं 77 शाहजमाल पार्षद हूँ। ये सामने वाली पट्टी आप 77 नंबर वार्ड का, यानी रोड के पल्ली का। जी जी। अच्छा, ये बताइए ये लोग यहाँ होके जाते हैं, ये अलीगढ़ नगर निगम किस तरह का स्वागत कर रहा है? देखिए, अलीगढ़ नगर निगम इस तरह का स्वागत कर रहा है कि यहाँ महीनों से पूरे खैर रोड में पानी भरा हुआ है, जिससे आम जनमानस को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 कदम दूरी पर ही यहाँ पे यानी स्कूल है, यानी सरकार यानी जीडी पब्लिक स्कूल भी है, सरस्वती विद्या मंदिर भी है, स्कूल खुल गए हैं। आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से लगातार यहाँ टिर्रियाँ पलट रही हैं और यहाँ इतना पानी भरा हुआ है कि लोग बीमारी भी हो रही हैं। यहाँ बीमारी इस कदर है कि जो देखिए लगातार पानी महीनों से भरा हुआ है, तो डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियाँ उत्पादन हो रही हैं। और नगर आयुक्त से हम लोग पार्षद मिले थे, अभी नए नगर आयुक्त साहब आए थे, तो हमने कहा कि हमें शुद्ध पानी की और पानी निकासी की समस्या को दूर किया जाए। नगर आयुक्त साहब ने विश्वास दिलाया कि हम इसको यानी गंभीरता से लेते करेंगे, लेकिन हमने नगर आयुक्त साहब को देखा कि वो फेल साबित हो रहे हैं। ना तो बरसात से पहले और 1 महीने से लोग परेशान हैं, इससे पहले भी लोग यहाँ जाम लगा चुके हैं और कोई निस्तारण नहीं किया गया। आपने देखा कि नाले का देखो यहाँ पंपिंग स्टेशन चल रहा है और आगे से पानी निकल रहा है, और पुलियाँ जो यहाँ पटी हुई हैं उसको नहीं निकाला जा रहा है। तो हम आप जिस तरह से आप तो पार्षद हैं, नगर निगम के द्वारा दावा किया जा रहा था कि बरसात से पहले हम लोग जो है नालों की तली झाड़ सफाई कर देंगे। देखिए, नाले के नाम पर आपने देखा पूरे नगर निगम क्षेत्र में सब वार्डों में बारिश पड़ने के बाद में पानी भरा, नाले में सफाई के नाम से पैसे का बंदरबाट किया गया, यानी दुरुपयोग किया गया। कड़ी मेहनत जनता की खून पसीने की कमाई को यानी बिल्कुल समझ लो कोई वैल्यूएशन नहीं है नगर निगम के अंदर। दूसरी बात हम कह रहे हैं, ये पीपीएस ठेकेदार है, 6-7 महीने से काम कर रहा है। जो ठेकेदार काम कर रहा है, आप देखिए 8-7 महीने में थोड़ा सा ही नाला बना पाया है। वो इसका कारण है कि अभी तक जनता को कोई भी लाभ नहीं मिला। तो हम यही कहना चाहते हैं माननीय नगर आयुक्त साहब से और डीएम साहब से, और अगर ये आवाज़ नहीं सुनी गई। एक बताइए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो पैसा दे रहे हैं, विकास कार्य के लिए दे रहे हैं, तो आखिर वजह क्या, क्यों अधिकारी नहीं कर पा रहे? देखिए, अधिकारी नहीं कर पा रहे और ठेकेदारों की मनमानी चल रही है। पीपीएस ठेकेदार है, वो काम करने में सक्षम नहीं है और उसी के माध्यम से इस तरह से ये कभी इस तरह से नहीं हुआ, ये इस बार हो रहा है और ये परेशानी इतनी हो रही है कि लोग आएंगे आपके पास। और भी जो क्षेत्र की जनता है उनसे, आपकी यहाँ दुकान है सामने, आप झेल रहे हैं? बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन रिक्शा टिर्री गड्ढे हो रहे हैं, जैसे सड़क बनी है गड्ढे खोद दिए, वो पूरी समतल सड़क बनी नहीं, एक तरफ की सड़क बनी नहीं है, दूसरी तरफ की नंबर लगा दिया। दिक्कत यूँ बढ़ रही हैं और पानी तो हर समय भरा रहता है। बीमारी नहीं आ रही? बीमारी बढ़ रही हैं, डेंगू है, मलेरिया है, बहुत शिकायतें। तो आएंगे, बताइए क्या कह रही थी आप, क्या दिक्कत है आपको? हमको दिक्कत है, हम अपनी दुकान लगाते हैं, अपने बच्चों को क्या खिलाएं, इसमें पानी में कोई ग्राहक आ जाएगा? तो आपने क्या इसकी कोई शिकायत? हम हो रहे हैं आगे तक बहुत शिकायत करिए, फिर भी कोई समाधान न हो रहा इसका। कब से है जो समस्या? हम कम से कम ना तो
4-5 महीना हो गए, और मतलब यही हाल है। यही हाल हो रहा है, पानी की कोई समस्या नहीं हो रही हल। तो देखिए और भी लोग हैं, ये बताइए। कैसे होंगे पानी पीने का अच्छा नहीं आ रहा है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, गिर रहे हैं और कोई समाधान नहीं हो रहा है सर जी। और आगे पूछ रहे हैं आप। चलिए और भी लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे लोगों से। ये बताइए, ये जो पानी कब से भरा हुआ है, क्या अधिकारियों से शिकायत नहीं कर? पानी तो कम 6-7 महीने तो भरा हुआ है। पानी तो ऐसे ही रहता है ना, बिना बारिश के बारिश है हम लोग। जाने बारिश तो बारिश होती है, बारिश बिना बारिश की बारिश है। हम लोग काम करते हैं, काम वाले ग्राहक भी नहीं आता, कोई नहीं आता ना पे। बेचारे ना पे सब्जी वाले भी परेशान बहुत लोग। नहीं तो क्या दुकानदारी प्रभावित होती है इससे? दुकान पर बहुत असर पड़ता है, कोई ग्राहक नहीं आता, पानी भरो कौन आ जाएगा, आ गए नहीं कोई भी। बेचारे अधिकारियों से बात करते हैं आप? कई दफा ना पर लोगों ने क्या कुछ नहीं सुनाई हो रही है। अपने पार्षद से बात नहीं करते आप? पार्षद आते हैं, वो भी पार्षद भी देख के चले जाते हैं, क्या करेंगे। देखिए बात करते हैं, और भी लोग हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के? जिस तरह से समस्या है, काफी समय से आप ये नाले बनेंगे उसके बाद में ही खत्म होगी। ये बारिश से ही मतलब नहीं है, उससे पहले भी कोई पानी अक्सर भरता रहता है यहाँ पर। बारिश से ही मतलब अक्सर यही पानी भरेगा ज्यादातर। हमें इसमें तमाम बच्चे गिर जाते हैं। हाँ गिरते हैं, कल इधर नाले में गिरा था बच्चा इधर। हाँ तो इससे तो दुकानदार भी परेशान है, रेडी वाले, ये चाय वाले। देखो ये हमारी दुकान है, हम बहुत दुखी हैं। ग्राहक आते हैं? ग्राहक तो ना के बराबर आ रहे हैं, जो यहीं के वही हैं, और कोई नहीं है। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह जादौन है। ये वार्ड नंबर 49 बेगपुर है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ, भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल का मुख्य सचेतक हूँ, जिला योजना समिति का सदस्य भी हूँ। और किस तरह का जो विकास हो रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ लोग जो है कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मान्यवर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पूर्व में पिछले लगभग 20 सालों से यहाँ एक ही पार्षद था, समाजवादी पार्टी के अफजाल हमीद जी। वर्तमान में मुझे यहाँ पार्षद बनने का मौका मिला है। पूर्व में मैं भी 3 बार का पार्षद हूँ, इस बार से मुझे पहली बार मौका मिला है। हमारे देश और प्रदेश की दोनों ही सरकारें इतनी अच्छी योजनाओं को लाने के बाद, इतना फंड देने के बाद अलीगढ़ शहर के नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में अधिक से अधिक पैसा दिया जा रहा है, योजनाएं दी जा रही हैं। मेरे वार्ड में भी सौभाग्य का विषय है, सीएम ग्रेड के अंतर्गत सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा है। कितने रास्ते से बननी होंगी सड़क? करीब मेरे जो सब क्षेत्र के वीआईपी वार्ड है और वीआईपी रोड है, मैरिज रोड, रामगढ़ रोड और क्वार से चुंगी रोड, तीनों चारों पांचों रोडों को मिला के करोड़ों पैसा यहाँ पर आया हुआ है। और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नालों का निर्माण हो रहा है CNDS के द्वारा। तो कार्य बराबर लगभग 1-1.5 वर्ष से चल रहा है, कार्य प्रगति पर है और 1-1.5 वर्ष से लगातार। इस तरह की प्रगति मानते हैं इसको कि 1.5 वर्ष हो गया, अभी तक काम पूरे नहीं हुए और एक भी रोड पे अभी तक काम नहीं हुआ, नाले ही कंप्लीट नहीं हो पाए? देखिए, जो आप विषय कह रहे हैं, इस विषय पे थोड़ा सा अधिकारियों का लचीलापन है कि समय रहते हुए काम समाप्त हो जाना चाहिए था। कार्य में बहुत सारी अनियमितता रही। दुर्भाग्य का विषय ये है, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, चाहे सीएम ग्रेड के अंतर्गत हो, किसी भी योजना में पार्षद का कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है। पार्षद वार्ड की दाई हो गए, वार्ड का प्रथम नागरिक हो गए, जिसे प्रत्येक गली की जानकारी होती है। उसको ये नहीं पता मेरे वार्ड क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है वो कौन सी कार्यकारी संस्था कर रही है। यहाँ जितनी दुर्दशा जन सामान्य की है, वो मैं नहीं समझता कि हम एक वीआईपी इलाके में रहने के बावजूद हमको ऐसा लगता है हम बहुत निम्न स्तर के एरिया में रह रहे हैं। इससे बढ़िया तो हम किसी स्लम एरिया में रह रहे होते तो ज़्यादा बेहतर होता। यहाँ इतनी बुरी स्थिति है, नरकीय स्थिति हो जाती है। 3-3, 4-4 फुट यहाँ पानी भर जाता है। जहाँ आप खड़े हैं वहीं पे 3-4 फुट पानी भरा रहता है। आज यहाँ सिर्फ निकास इस वजह से हो गया है कि 2 दिन पहले बारिश हुई है, आज बारिश नहीं हुई। आज बारिश 10 मिनट हो जाने दीजिए, यहाँ पानी भर जाएगा। तो बताइए, यहाँ जिस तरह से सीवर लाइन की दिक्कत है, लाइट नहीं मिलती, लोग बताते हैं अंधेरे में जाना पड़ता है। जी बिल्कुल, महिलाओं को दिक्कत होती है। बिल्कुल ये बात 100% सत्य है। सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है, कोई लाइन किसी भी तरह की पड़ी नहीं है और कभी कोई आकर के अपनी जो ठेकेदार है वो खोद करके चला जाता है, फिर दूसरे की व्यवस्था ढूंढते हैं, फिर दूसरा आकर के वो खोद के चले जाता है। एक का काम पूरा नहीं होता, दूसरा अपना शुरू कर देता है। बहुत सारी स्थितियां, नरकीय स्थिति में हम लोग रह रहे हैं। यूपी बोले कार्यक्रम में जिस तरह से जो है न्यूज स्टेट की टीम यहाँ पर मैरिज रोड पर मौजूद थी, तो इसी दौरान जो है नगर निगम के अपर नगर आयुक्त तो राकेश कुमार जी यहाँ आ गए। हम इन्हीं से जानना चाहते हैं, आखिर जिस तरह से पार्षद के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए,
क्यों सर? उनका कहना है, पुष्पेंद्र यादव उनका, कि सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार लगातार पैसा दे रही है, अधिकारी काम नहीं कर रहे। क्या वजह है? 1-1.5 साल से यहाँ काम चल रहा है लेकिन काम पूरा प्रगति नहीं हो पा रही। नहीं, ऐसा नहीं है, काम तेजी से चल रहा है। ये सीएम ग्रिड में मैरिज रोड से केला नगर चौराहे तक सड़क ली गई है। इसमें दोनों तरफ नाला सीएनडब्ल्यू द्वारा बनाया जा रहा है। उसकी लगातार मॉनिटरिंग हमारे मुख्य अभियंता द्वारा और अभियंताओं द्वारा की जा रही है। और चूंकि बरसात का मौसम चल रहा है इसलिए थोड़ा अव्यवस्था है, लेकिन हम लोग इसको शीघ्र मतलब इसका पूरा परीक्षण करके, पूरा निरीक्षण करके इस काम को हम लोग अच्छे ढंग से कराएंगे। और बहुत ही क्वालिटी का भी ध्यान रखा जा रहा है। लगातार उसके नमूनों की जांच की जा रही है कि जो मटेरियल लगाया जा रहा है वो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और पूरी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। अपर साहब, जिस तरह से यहाँ की जनता का भी आरोप है कि यहाँ जिस रोड पे आप खड़े, वीआईपी रोड है, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का भी क्षेत्र है, ये सांसद का भी क्षेत्र यही पड़ता है, यही वार्ड है, तो आखिर यहाँ जनता को पानी में होकर निकलना पड़ता है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। नई व्यवस्था हो रही है। देखिए, पिछले साल आप लोगों को बताना है मुझे कि क्वारसी नाला पूरी तरीके से चौक था, उसको बीच बरसात में उसकी तली झाड़ सफाई कराई गई थी। और जितने सांसद वाली गली, विद्यानगर और जितनी रोडें थी, आपने देखा होगा 2-3 बरसात हुई थी, पानी जल भराव नहीं हुआ था। कल मैं गया था, क्वारसी नाला जो जाफरी ड्रेन में गिर रहा, उसमें पानी का फ्लो पूरी तेज़ी से बहाव चल रहा था। हमारी बाहर से टीम बुलाई गई, वो लगातार सफाई क्वारसी नाले कर रही, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। पार्षद साहब, आप आ जाइए, आपका वार्ड है। क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत हो रही है? सर, मेरा नाम राहुल कुमार है और यहाँ पर आने जाने में बहुत असमर्थ है। स्कूल भी ओपन हो चुके हैं और छोटे छोटे बच्चे टिर्रिया में जाते हैं और टिर्रिया इधर उधर जाकर गड्ढे खाई, पानी में तो कोई गड्ढे दिखते नहीं हैं और टिर्रिया पलटी जाती हैं और काफ़ी गंभीर चोटें आती हैं। इस कारण से यहाँ पर 5-6 महीने सर बगैर वर्षा के कारण यहाँ पर पानी जल भराव रहता है और नालों की समस्या को लेकर कोई सुनवाई नहीं है। और जहाँ तक कि जितनी भी पटरियाँ नाले की बन रही हैं और उसकी पटरियों के नीचे मलबा, गंदगी, अतिक्रमण जो भी लगा हुआ है, उसकी कोई ढंग से सुनवाई नहीं है। और अधिकारी लोग आते हैं और ठीक कहकर चलो सही है आगे। एक चीज बताइए, योगी मोदी तो लगातार पैसा दे रहे हैं विकास के लिए, तो आखिर क्या कौन खा रहा है, पैसा काम नहीं हो पा रहा? सर, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो ठेकेदार और जो भी हैं कर्मचारी लोग, ये इसका पैसा तो ये नहीं लोगों को पता होगा। हम लोग यहाँ के फुटपाथी हैं, विक्रेता, आने में क्योंकि हमारे यहाँ पर काम धंधे सर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएं? मेहनत मजदूरी करके 500, 300, 400 रुपये जो भी कमाते हैं, इस पानी में कौन आ जाएगा खरीदने के लिए? और बहुत ही गंदगी का यहाँ पर प्रेरणा हमें झेलनी पड़ रही है। तो देखिए, यहाँ देखिए पार्षद है, इन्हीं सब जानने को। तुम्हारा वार्ड नंबर क्या है, नाम क्या है? राम बाबू नाम है मेरा, वार्ड नंबर 11। क्या मानते हो, आप पार्षद हैं, जनता आपको किस तरह से आपकी तारीफ कर रही है, कैसा इतना अच्छा विकास करा रहे हैं आप? विकास इस विषय में नगर आयुक्त को भी कई बार अवगत करा दिया है, ऐसे नहीं को अवगत करा दिया है, कई बार यहाँ बुला के दिखा भी दिया है कि क्षेत्र की स्थिति खराब है, जल भराव हो रहा है, लेकिन उन लोगों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। पंप लगवा देते हैं सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, एक तरफ से पानी निकलता है, एक तरफ से पंप निकालती है, दूसरी तरफ से पानी भर जाता है। कल नगर निगम की टीम भी आई थी, उनको मैंने मौके पर भी दिखा दिया कि जहाँ से पानी निकल रहा है, जहाँ से पंप मतलब नाले में डाल रहे हो, नाले का पानी ऊपर से निकल रहा है। उन लोगों ने आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की, बार बार आश्वासन देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, कि हम। अब ये बताइए, से कहा है, लेकिन मेयर साहब को तो अधिकारी बेवकूफ़ बना रहे हैं, अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। क्या मेयर साहब को अब वो तो ये कह देते कि हम काम कर रहे हैं, पंप चला के दिखा दिया उन्होंने कि हम तो काम कर रहे हैं। मेयर साहब को भी हमने दिखा दिया यहाँ बुला के, मेयर साहब खुद मौके पे आए थे, उस दिन अधिकारियों को बुलवाया था कि पानी का समाधान होना चाहिए, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं करके दे रहे हैं जी, सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। क्या मानते हैं, अधिकारी पैसे का बंदर बांट कर रहे होंगे? ये तो स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक बात है, बंदर बांट कर रहे होंगे जब काम नहीं हो रहा है तो। होंगे कर रहे होंगे, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। जब काम नहीं हो रहा तो बंदर बांट तो कर ही रहे होंगे। नहीं तो इस रोड पे तो तकरीबन जो 8 महीने ज़्यादा काम चल रहा है, काम मतलब 8 महीने से काम चल रहा होता, दिख रहा होता, बहुत कम काम चल रहा है, 10% काम नहीं हुआ अभी तक। 8 महीने में तो बहुत काम होता है, 8 महीने में बहुत काम होता है, 10% भी काम नहीं हो पाया। कैसा काम चल रहा है? जेसीबी इधर से उधर भेज देते हैं, इधर से उधर भेज देते हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे कितना भरोसा है आपको? वो लगातार पैसा, मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया है, मुख्यमंत्री खूब पैसा भेज रहे हैं, लेकिन अधिकारी काम करके नहीं दे रही, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए।
तो देखिए ये देखिए पार्षद थे यहाँ राम बाबू, वार्ड नंबर 11। यानी मैं एक बार फिर बताऊंगा कि रोड के अगर हम दूसरी साइड जाएं तो वो जो वार्ड 77 है, और इधर की साइड में जो खड़ा है ये जो अच्छा है इधर वार्ड 11 है। ये बताइए राम बाबू जी, जी तो जनता तो बहुत बच्चे भी गिर जाते हैं। जनता तो बहुत परेशान है, राहगीर बहुत परेशान है, रास्ता नहीं है निकलने के लिए। स्कूल के बच्चे जाते हैं पानी में गिरते हैं। आज मेरे सामने ही बच्चों को ले जा रहे थे, स्कूटर गिर गया। मेरे सामने ही बच्चों को ले जा रहे थे, स्कूटर गिर गया। सारे लोग परेशान है, रास्तागीर परेशान है, यहाँ के दुकानदार भी परेशान है। देखिए और भी लोग हैं जी, तो बड़ी भारी समस्या है और पैसा भी दे रही है सरकार, लेकिन काम नहीं हो पा रहा, अधिकारी नहीं कर रहे। ये अधिकारी जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं गलत। मतलब पानी कम से कम 1 महीना हो गया, पानी का समाधान नहीं हो पा रहा है। अब इसमें जनता भी परेशान है, सब लोग परेशान है। हम काम धंधे, इससे तो बीमारियां फैल रही हैं, बहुत बीमारी फैल रही है। हम दवाई गोली खा के डेंगू मलेरिया वगैरह पानी में खड़े होकर जाते हैं निकल कर, मगर बहुत परेशानी है। मगर इसका अधिकारी आते हैं, देख कर चले जाते हैं, अधिकारी आते तो देखिए स्कूल की छात्राएं, कुछ बच्चियां हैं छोटी छोटी, रोज इसी से जो जाती है निकल के। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? शाइनी। शाइनी, ये बताइए आप इसमें होकर कैसे जाती हो? बहुत परेशानी होती है जाने में, सलवार गीली हो जाती है, गंदी हो जाती है। हाँ दिक्कत होती होगी। हाँ बताओ मुझे। परेशानी होती है जाने में पानी में से। तो देखिए और भी बच्ची, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? दिया। दिया, किस स्कूल पढ़ती है? रानी लक्ष्मीबाई जूनियर हाई स्कूल। अच्छा जी बताओ बेटा, तुम पानी में होकर कैसे निकलती हो? बहुत मुश्किलों से निकलते हैं, सिलवार भीग जाती है, मैम डांटती हैं। बहुत मुश्किलों से निकलते हैं, सिलवार भीग जाती है, मैम डांटती हैं। क्या कहती है मैम? मैम कहती हैं जी सिलवार कैसे भीगी, फिर मैम तो मान जाती हैं, मगर हमें अजीब लगता है। ऐसे पैर भीग जाते हैं और फिर पैर खराब भी हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, परेशानी हो जाती है पैरों में। तो ये देखिए बच्ची जिस तरह बता रही है कि जब इनकी सलवार भीग जाती है तो मैम भी डांटती क्यों भीग गई, लेकिन हालांकि दिक्कत इनकी नहीं, समस्या तो है ये। क्या नाम है बेटा? प्रियंका। प्रियंका, ये पानी में होकर निकलते हो तो यहाँ कितनी दिक्कत होती है? दिक्कत होती है, गिरने का भी डर रहता है, पानी में कहीं कहीं गड्ढे भी हैं इधर तो, और कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। मैम भी डांटती हैं स्कूल में, गंदे कपड़े पहन कर आती हूँ। मैम से कहा, मैम कभी कभी ज़्यादा डांट देती हैं और कभी कभी मान भी जाती हैं। बस तो कहीं न कहीं देखिए बच्चों की भी अपनी मजबूरी है, समस्याएं। अम्मा जी इधर बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तो अशरफी है। अशरफी, ये पानी में होके आप निकलती, कितनी दिक्कत होती है? अब दिक्कत तो होता है, क्या करे, सरकार ही ना कर रही तो फिर क्या करे। सरकार तो खूब पैसा दे रही, योगी मोदी पैसा दे रहे हैं। गली तो बनना नहीं पल्लंग की, क्या दिक्कत है वहाँ? गली में पानी भरो ठाड़ो, खूब नाली में ओवर है रही पल्ला जालंग को, और जी ऐसे जी नाले भरे ठाड़े यहाँ पे। कौन से मोहल्ले की रहने वाली हो? चामड़ते आगे वो मेहताब नगर आगे विधाता नगर। अच्छा, हाँ के वहाँ क्या गलियों में पानी भरा हुआ? भर रहा पानी तो बारिश को वैसे भर रही तो नाली कोई सही ना है। अधिकारी आते हैं कोई बात कर? कोई ना आते अधिकारी फदकारी, कोई ना आते, 1000 दिन कहिए जीव ना जाते। कौन है तुम्हारे? सदस्य नो कह देता हम पे ना आए जी, ठेका ना जाको हम पे। अच्छा, तो देखिए और भी राहगीर कहीं कहीं देखिए आ रहे हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? राजकुमारी। कहाँ से आ रहे हो? हम तो बाप पे आ रहेंगे नाले पे थे। पानी में होकर निकलती, किस तरह दिक्कत होती है? बहुत सब्जी को भी ना आ पा रहे यहाँ तो लेने खाना और बाल करने को सब्जी ना बना पा रहे। सगरी गली में यही दिक्कत है कि सगरी गली में यही दिक्कत है कि पानी को सब्जी को कई गुना लेकर पा रहे। हाँ, इधर भी और उधर घर रह रखा है, उधर भी इधर पानी है, और बाजार में भी पानी है वो। हाँ, तो क्या मतलब इसकी शिकायत नहीं करते? अब कौन ते करे, हम तो कहीं जाना ही ना, तो करे शिकायत कौन ते जावे। पानी में घुस रहे हैं, निकल रहेंगे। अधिकारी को भी पता ही तो चला कौन से अधिकारी के जोरे जावे। यहाँ मेहताब नाला में रहते हैं। हाँ, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है सर जी, पानी नहीं आ रहा पीने के लिए, ये बहुत परेशानी हो रही है निकलने के लिए यहाँ पे, और सब्जी कुछ नहीं बिक रही है यहाँ पे, बहुत परेशान हो रही है पानी दिख लिया। 1 महीना होगा पानी भी नहीं आ रहा है पीने के लिए, अंदर ही परेशान हो रहे हैं सब लोग। हाँ, गंदा पानी आ रहा है, बहुत गंदा पानी आ रहा है, बहुत पीने के लिए, कीड़े आ रहे हैं उसमें पीने के लिए।
हाँ अधिकारी क्या कहते हैं, पार्षद क्या कहते हैं, कहते कुछ नहीं कहते, वो तो देख के चले जाते, कुछ सुनाई नहीं करते गरीब आदमी की। वो तो पार्षद क्या कहते हैं? कुछ नहीं बोले, वो तो बस खाली देख के आती है, बस यहाँ का हो जाएगा बस ये बोले, बस यही बोले वहाँ से, कुछ किस सुनवाई ना आ रही कई चीज की बिल्कुल भी। गंदा पानी आ रहा है, कौन पिया गंदा पानी को? कभी पानी आता है, कभी नहीं पानी आता है, ऐसा हो रहा है अलीगढ़ में। और नालियों में क्या भरा हुआ पानी? हाँ गंदा पानी आ रहा है नालियों में भरा, टंकी में गंदा पानी आ रहा है बहुत, टंकी फूट रही है, कहीं भी सफा पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी, और सब चीज की परेशानी है अलीगढ़ में बहुत ज्यादा। तो देखिए कहीं न कहीं देखिए सीवर लाइन जिस तरह से जो चौक हो रही है, उसके बाद नालियाँ ओवरफ्लो हो रही, तो वहीं कहीं न कहीं पीने का पानी भी लगातार गंदा आ रहा है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से ये वो रोड है जो यहाँ से जो हरियाणा के लिए जाता है, पलवल के लिए ये रोड सीधा जाता है, कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से लोगों को यहाँ तमाम लगातार जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, पिछले कई महीने से यहाँ रोड पर जो पानी भरा हुआ है उसको लेकर, चाहे स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे हों उनका भी आपने सुना, और तमाम जो मोहल्ले में रहने वाले लोग कहीं न कहीं समस्याओं से जरूर जूझ रहे हैं। भले ही अधिकारी या प्रशासन या सरकार लाख दावे करे, लेकिन कहीं न कहीं आज हम लोगों के द्वारा जो दिखाया गया है उससे ज़रूर लगता है कि अधिकारियों के द्वारा जो काम में शिथिलता बरती जा रही है वो साफ दिखाई दे रही है। न्यूज़ स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।